मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम सुनते हैं कि भविष्य में दुनिया में पानी के लेकर के युद्ध होने वाले हैं, हर कोई ये बात बोलता है, लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेवारी है क्या? क्या हमें नहीं लगता है कि जल संरक्षण ये सामाजिक जिम्मेवारी होनी चाहिए? पानी जिंदगानी, ये पानी जिंदगानी, रखना संभाल के धरती। भारतवर्ष के मस्तक पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य, विविध संस्कृति, कला एवं साहित्य का एक बेजोड़ संगम है हिमाचल प्रदेश, जहां की 70% आबादी कृषि से ही अपनी आजीविका का निर्वहन करती है। कृषि क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने के प्रयासों की एक सफल कहानी है जिला मंडी के गुहर विकास खंड में स्थित ग्राम पंचायत सेरी। समुद्र तल से लगभग 2070 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में गेहूं व मक्की जैसी पारंपरिक फसलें उगाई जाती रही हैं, जो स्थानीय निवासियों की खाद्य जरूरतों को पूरा करती हैं। परंतु भूमिगत जल का गिरता स्तर, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना, सिंचाई के लिए जल का अभाव, कृषि योग्य भूमि में कमी, भूमि कटाव व फसलों को लाने ले जाने के लिए मूलभूत ढांचागत विकास की आवश्यकता, इस ग्राम पंचायत के लोगों के समक्ष ये मुख्य चुनौतियां थी, जिस कारण कृषि व पशुपालन पर प्रभाव पड़ रहा था तथा स्थानीय निवासियों का शहरों की तरफ पलायन होना आरंभ हो गया था। इन चुनौतियों से निपटने के लिए ग्राम पंचायत सेरी ने वर्ष 2016-17 से ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत वर्षवार कार्य योजना बनाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की कन्वर्जेंस पर कार्य करना शुरू किया। मनरेगा के अंतर्गत वार्षिक कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 120 करने के हिमाचल सरकार के निर्णय ने इस कार्य योजना के निष्पादन में बहुत मदद की। व्यर्थ बहते वर्षा के जल के सदुपयोग के लिए ग्राम पंचायत ने मनरेगा के तहत पिछले 4 वर्षों में औसतन 25,000 लीटर क्षमता के 30 सिंचाई टैंकों व 81 छत वर्षा जल संग्रहण टैंकों का निर्माण किया है, जिनसे घरों की छतों से बहता लाखों लीटर वर्षा जल टैंकों में संग्रहित किया जाता है और सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। घर घर में इस प्रकार के टैंकों के बनने से लोगों में वर्षा जल संग्रहण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। हमारे टैंकों के माध्यम से भी जो सिंचाई हो रही है और काफी अच्छी हो रही है। लहसुनों के खेत भी हरे भरे पड़े हुए हैं हमारे। वर्षा के बहते जल को सहेजकर सिंचाई सुविधाएं सृजित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत ने 4 वर्षों में मनरेगा के तहत 13 व वाटरशेड योजना के तहत 4 चेक डैम निर्मित किए हैं, जिनसे लगभग 32 लाख लीटर वर्षा जल संग्रहित होता है और भूमिगत जल के पुनरुत्थान में भी मदद मिलती है। ग्राम पंचायत के इन प्रयासों से करोड़ों लीटर वर्षा जल संग्रहित हुआ है, जिससे न सिर्फ भूमिगत जल के अपवर्धन में मदद मिली है, बल्कि सैकड़ों बीघा भूमि को सिंचाई सुविधा भी प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत सेरी ने वर्षा जल को संग्रहण करने, वर्षा जल को सहेजने का एक प्रयास किया है, जिससे न केवल आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह पंचायत बढ़ी है। इस प्रयास से न केवल भूमिगत जल के स्रोत रिचार्ज हुए हैं, बल्कि कृषि व पशुपालन के विकास में भी बहुत मदद मिली है। 14वें वित्त आयोग की राशि से स्थानीय क्षेत्र में बावड़ी के नाम से जाने जाने वाले 20 प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्उद्धार कर विभिन्न गांवों के लिए पेयजल योजना उपलब्ध करवाई गई है। ये पानी बावड़ी से व्यर्थ बहते जल को कच्चे तालाब बनाकर रोका गया है, जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। वह भूमिगत जल के उत्थान में भी मददगार होता है। मनरेगा के अंतर्गत सोलर ऊर्जा प्रणाली के उपयोग का नया उदाहरण पेश करते हुए ग्राम पंचायत ने दाड़ू नाला पर एक चेक डैम का निर्माण कर मनरेगा के अंतर्गत ही 5 हॉर्स पावर की सोलर ऊर्जा प्रणाली की खरीद की, जिससे पानी को लगभग 300 फीट तक लिफ्ट किया गया व 2 लाख लीटर क्षमता वाले 3 टैंकों में डाला गया तथा पाइपों के माध्यम से लोगों के खेतों तक पहुंचाया गया। स्प्रिंकलर भी प्रदान किए गए। मनरेगा के तहत 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित हुई इस लघु सिंचाई योजना से बटेढ़ा गांव के 50 परिवारों की लगभग
123 बीघा भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ मिला है। ये पानी कृषि विभाग के माध्यम से सेरी में निर्मित सौर ऊर्जा जल उठाव योजना में भी जल संग्रहण हेतु एक टैंक ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत ही निर्मित हुआ है। ये ग्राम पंचायत व कृषि विभाग की योजनाओं की कन्वर्जेंस का एक उत्तम उदाहरण है, जिससे 250 बीघा भूमि सिंचित हुई है। ग्राम पंचायत के इन प्रयासों से सैकड़ों बीघा भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है। मेरा नाम नरेंद्र पाल राठौर है और मैं ग्राम पंचायत मऊ सेरी से संबंध रखता हूँ। जो मनरेगा में जो काम हुए उनमें से ज़्यादातर ध्यान सिंचाई की तरफ भी दिया गया। जैसे टैंक बनाए गए, उठाऊ पेयजल योजना हुई, इससे किसानों को बहुत लाभ हुए। जैसे कि लहसुन की खेती के लिए लोगों के बहुत उनको इससे सहायता मिली। भूमिगत जल के पुनरुत्थान के प्रयास भी रंग लाते दिख रहे हैं और जल के स्रोत रिचार्ज हुए हैं तथा क्षेत्र में अब पहले की तरह गर्मियों में पानी की कमी भी नहीं हो रही। जंगलों में चेक डैम निर्माण से आसपास के चीड़ के जंगलों में गर्मियों से लगने वाली आग से बचाव के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। स्थानीय युवक मंडलों और स्कूली छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के प्रयास के तहत उनके सहयोग से ग्राम पंचायत ने स्थानीय भाषा में बान नाम से जाने जाने वाले ओक और देवदार के वृक्षों का पौधरोपण करवाया है, जिससे जल संरक्षण में मदद मिलती है। ओक की पत्तियों से पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध हुआ है। हरे भरे जो पेड़ हों तो मऊ सेरी पंचायत ने एक बहुत बेहतरीन वाटर कंजर्वेशन की दृष्टि से इनिशिएटिव लिया है। पानी के स्टोरेज से स्थानीय लोग अपनी खेतीबाड़ी में उसका उपयोग कर रहे हैं और उनका डिपेंडेंस, जो बरसात पे जो डिपेंडेंस है, वो कम हुआ है। खेतों की मिट्टी को बहने से बचाने के लिए 14वें वित्त आयोग, मनरेगा तथा वाटरशेड योजनाओं के तहत 20 स्थानों पर नालियों का निर्माण करवाया गया, जिससे भूमि कटाव रुका है और खेती योग्य भूमि में बढ़ोतरी हुई है। ग्राम पंचायत ने 5 वर्षों में भूमि सुधार के 35 कार्य करवाकर लगभग 23 बीघा अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाया है। ग्राम पंचायत के प्रयासों से न सिर्फ कृषि योग्य भूमि में सैकड़ों बीघा बढ़ोतरी हुई है, बल्कि सिंचाई सुविधा सृजित होने से अब पारंपरिक फसलों के स्थान पर लोगों का रुझान आलू, मटर, टमाटर, गोभी, फ्रांस बीन और लहसुन जैसी नकदी फसलों की ओर भी हुआ है, जिससे आय में वृद्धि हुई है तथा पलायन भी रुकने लगा है। ग्राम पंचायत सेरी ये उत्तम कार्य कर रही है। विभाग की तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि छोटे बड़े चेक डैम्स, टैंकर्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे ग्राम पंचायत के द्वारा बनाए जाएंगे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय निवासियों का पशुपालन की ओर भी रुझान बढ़ा है, क्योंकि अब पशुओं को पानी पिलाने के लिए दूर नहीं ले जाना पड़ता। वह खेती के उत्थान से अब चारा भी उपलब्ध हो जाता है। ग्राम पंचायत ने 5 वर्षों में मनरेगा के तहत 73 पशुशालाएं व 80 खुरलियों का निर्माण करवाया है। कृषि व पशुपालन क्षेत्र में हुए इन कार्यों से आज ये क्षेत्र दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनकर उभरा है और स्थानीय निवासी दूध, पनीर, खोया इत्यादि बेचकर अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं। पशुओं का मल खेतों में खाद के रूप में भी काम आ रहा है। आय के साधनों में वृद्धि होने से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ है। स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर कार्य करते हुए ग्राम पंचायत कार्यालय के पुराने जर्जर भवन को गिराने की प्रक्रिया के उपरांत मनरेगा व विभागीय राशियों की कन्वर्जेंस से एक शानदार भारत निर्माण सेवा केंद्र और पंचायत भवन का निर्माण करवाया गया है। बिजली बचाने के लिए भवन में सोलर प्लांट भी लगवाया गया है। फसलों को मुख्य सड़क तक लाने ले जाने व अन्य जरूरतों के लिए मनरेगा, 14वें वित्त व योजना मद की राशियों की कन्वर्जेंस से लगभग 12 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है और कंक्रीटिंग भी की गई है। मनरेगा व 14वें वित्त की कन्वर्जेंस से हर गांव में पक्के रास्ते और मोक्षधाम निर्मित किए गए हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करते हुए मनरेगा, 14वां वित्त व स्वच्छ भारत मिशन की राशियों से डस्टबिन व जल निकासी नालियों का निर्माण किया गया है। सार्वजनिक और निजी शौचालय भी बनवाए गए हैं। मनरेगा व अन्य मदों से
लोगों की सुविधा व सड़क किनारे रखी फसलों को बारिश से बचाने के लिए वर्षा शालिकाएं बनवाई गई हैं। शैक्षणिक संस्थानों के मूलभूत ढांचे व खेलों के विकास की पहल के तहत स्थानीय प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत सुंदर खेल मैदानों का निर्माण करवाया गया है, जिनमें रेडस्टोन का प्रयोग करके स्टेडियम भी बनाया गया है तथा बच्चों की जागरूकता के लिए नशा मुक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश भी लिखे गए हैं। स्कूल में मिड डे मील योजना के लिए मनरेगा के तहत किचन शेड का भी निर्माण करवाया गया है। मनरेगा के तहत स्कूली बच्चों के लिए शौचालय भी बनवाए गए हैं। ग्राम पंचायत ने मनरेगा के तहत साइक्लोन शेल्टर, सामुदायिक किचन शेड व महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भवनों को एक साथ निर्मित कर 2 बहुउद्देशीय भवन बनाए हैं व मनरेगा के तहत बहुउद्देशीय भवनों की एक नई अवधारणा पेश की है। इनका प्रयोग अपने निहित उद्देश्यों के अतिरिक्त स्थानीय निवासियों की सामुदायिक कार्यक्रमों की जरूरतों के लिए किया जाता है। ये ग्राम पंचायत के लिए आय का स्रोत भी बने हैं। गांव-गांव में 14वें वित्त आयोग व अन्य मदों से 80 सोलर लाइटें लगवाई गई हैं। 2016 में जैसे हमने पंचायत का कार्यभार संभाला तो ग्राम पंचायत शेरी की पूरी कार्यकारिणी ने गांव की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए गांव में विकास कैसे हो और उसकी क्या प्राथमिकता हो, उसके लिए हमने कृषि को एक प्राथमिकता दी और लोग जो पारंपरिक खेती करते थे उससे हमने उनको व्यावसायिक खेती की ओर प्रेरित किया। उसके लिए हमने पंचायत के माध्यम से वर्षा जल को संग्रहित करके लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाया और उसके साथ साथ गौ पालन की ओर भी प्रेरित किया। उसके सभी प्रयासों में जन सहभागिता और सरकार के माध्यम से इन सभी प्रयासों में हम सफल हुए हैं और इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। ग्राम पंचायत सेरी ने वर्षा के बहते जल को सहेजकर मनरेगा के तहत हजारों लोगों को रोजगार देने के साथ साथ कृषि व पशुपालन क्षेत्र में स्थायी आय साधन सृजित कर न सिर्फ मनरेगा की मूल भावना को फलीभूत किया है, बल्कि वाटरशेड, 14वां वित्त व योजना मद की राशियों के सदुपयोग से आर्थिक विकास की नई इबारत लिख ग्राम पंचायत विकास योजना की मूल अवधारणा को भी चरितार्थ किया है। मौसम में बदलाव के कारण जहां जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए जो है वो बहुत ही आवश्यक हो गया है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य जहां पर बारिश होती है तो पानी सीधा बह कर के नदियों में चला जाता है और थोड़े दिन बारिश नहीं होती है तो ये सूखे की स्थिति जो है वो यहाँ पर पैदा हो जाती है। इस करके आज जहाँ जल संरक्षण का और जल प्रबंधन का एक विशेष महत्व है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ जहाँ विकास खंड गोहर के विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी निशांत जी का और सेरी पंचायत के प्रधान और उन सभी सदस्यों का, जिन्होंने मनरेगा के माध्यम से बहुत बढ़िया काम जो है वो यहाँ पर किया है। यहाँ का एक मॉडल जो है वो खड़ा किया है जो प्रदेश के लिए जो है वो अनुकरणीय रहेगा। इंसान के कर्मठ हाथ व प्रकृति का अनुपम साथ जीवन में किस प्रकार खुशहाली ला सकते हैं, इसका एक सुंदर उदाहरण है ग्राम पंचायत सेरी। ये पानी जिंदगानी, रखना संभाल के धरती का पानी।